दुनिया भारत देश को इसलिए भी उम्मीद के साथ देख रही है क्योंकि इससे पहले भी हमने कई गंभीर बीमारियों पर जीत हासिल की है, जिसमें चेचक और पोलियो जैसी बेहद खतरनाक बीमारियां भी शामिल हैं। देखिए भारत ने कैसे पोलियो और चेचक पर जीत हासिल की थी, जिसकी WHO ने भी तारीफ की। कोरोना से जंग लड़ रहे भारत के हौसले बुलंद हैं और इन बुलंद हौसलों की वजह भारत का इतिहास भी है। जब कई बीमारियां देश के लिए चुनौती बनी हुई थी, जिसमें पोलियो और चेचक भी शामिल है। ये वो बीमारियां थी जिस पर काबू पाना भारत के लिए किसी नामुमकिन सपने से कम नहीं था, लेकिन आखिरकार भारत ने ये कर दिखाया। इस जीत के पीछे भारत सरकार की रणनीति, स्वास्थ्य विभाग की कड़ी मेहनत भी वजह रही। चलिए सबसे पहले समझते हैं पोलियो की बीमारी कैसे हमारी नस्लों को नुकसान पहुंचा रही थी और कैसे इस घातक बीमारी पर हमने जीत हासिल की। पोलियो के कहर और संघर्ष का सफर। पोलियो यानी पोलियोमाइलाइटिस नाम की संक्रामक बीमारी वायरस मुंह के जरिए शरीर में नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। पोलियो के वायरस से बच्चे की हड्डियों का विकास रुक जाता है। नवजात से 5 साल तक के बच्चों को ज्यादा खतरा रहता है। अमेरिकी वैज्ञानिक ने पोलियो की वैक्सीन की खोज की थी। 1955 में जोनास साल्क ने सफल टीके की खोज की। भारत में 1995 में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान शुरू हुआ। 1995 में भारत में हर साल होते थे पोलियो के 1.5 लाख मामले। देश भर में पोलियो को मात देने के लिए आक्रामक रणनीति बनाई गई। 23 लाख पोलियो सहायक टीम और 33,000 निगरानी केंद्र बनाए गए। घर घर जाकर भी पोलियो की दवा पिलाने की मुहिम चलाई गई। लोगों में पोलियो ड्रॉप्स पिलाने को लेकर भ्रामक जानकारी थी। पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के साथ लोगों को जागरूक किया गया। एक तरफ दुनिया में 1955 में पोलियो की रोकथाम के लिए टीका बनाया जा चुका था, दूसरी तरफ 1995 तक भारत की बड़ी आबादी ये मानती थी कि पोलियो ड्रॉप्स पीने से बच्चों में नपुंसकता और बांझपन बढ़ सकता है, जिससे स्वास्थ्य टीम और सरकार के सामने कई चुनौतियां एक साथ थी। इसके बाद ये कोशिशें 2001 में तब रंग लाने लगी जब उत्तर प्रदेश से लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया। लेकिन इसके बाद भी राह आसान नहीं थी। जीत हासिल करने के लिए कई साल लंबा संघर्ष बाकी था। पोलियो पर भारत की जीत की कहानी। 2002 में भारत में हुई पोलियो मामलों की बढ़ोतरी। 2004 में सिर्फ 4 देशों में पोलियो के मामले सामने आए। भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो बाकी था। 2004 में WHO की मदद से भारत ने पोलियो के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 8 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का लक्ष्य तय किया गया। 2009 में भारत में पोलियो के 741 मामले सामने आए। पूरी दुनिया के पोलियो मामलों में आधे भारत में बाकी थे। 2 साल में 23 लाख सहायकों की मदद से पोलियो पर काबू पाया गया। 2012 में WHO ने भारत को पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर किया। 2014 में भारत को औपचारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित किया गया। पोलियो के खिलाफ भारत की लड़ाई आसान नहीं थी। एक तरफ लोगों की सोच में बदलाव करना था, दूसरी तरफ बड़ी आबादी तक पोलियो ड्रॉप्स पहुंचाने की चुनौती थी, लेकिन आखिरकार हमने ये संभव कर दिखाया। खास बात ये भी है कि पोलियो की वजह बने वायरस का अभी तक कोई इलाज वैज्ञानिक नहीं खोज पाए हैं, लेकिन पोलियो ड्रॉप्स और वैक्सीन की वजह से इस खतरनाक बीमारी को होने से रोकना जरूर संभव हुआ है। इसी तरह चेचक जैसी गंभीर बीमारी की वजह से भी इंसान पर कोरोना जैसा संकट आया था। आज के वक्त में इस बात पर यकीन करना भी आसान नहीं होगा कि चेचक की वजह से यूरोप समेत दुनिया भर में लोग बड़ी संख्या में संक्रमित भी हुए और लोगों की मौत भी हुई। ये बीमारी भी वायरस की वजह से होती थी। मरीज को कम या ज्यादा प्रभावित कर सकती थी। बुखार, शरीर में दर्द, खांसी और शरीर पर लाल रंग के धब्बे बनने शुरू हो जाते थे। ये बीमारी 2 से 3 दिन से लेकर 2 सप्ताह तक रहती थी, जिससे खास तौर पर कम उम्र के बच्चों पर ज्यादा खतरा होता था। हैरानी की बात यह है कि इस बीमारी का भी इलाज के नाम पर कुछ नतीजा नहीं है, लेकिन हम
इस पर जीत भी हासिल कर चुके हैं, क्योंकि इस पर रोकथाम के लिए वैक्सीन का निर्माण किया गया। बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद उसे चेचक की रोकथाम का टीका लगाया जाता है और पोलियो की तरह भारत ने चेचक जैसी घातक बीमारी पर भी जीत हासिल की। यही वजह है कि WHO की तरह दुनिया भारत को उम्मीद की निगाहों से देख रही है, क्योंकि कोरोना भी नई बीमारी है, इसके लक्षण नए हैं और इलाज भी तो संभव है। लोगों में ये डर और असमंजस के हालात कुछ वक्त तक बने रहें, लेकिन एक दिन ऐसा भी होगा जब हमारी आने वाली पीढ़ी इस बात पर यकीन नहीं कर पाएगी। कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया की रफ्तार थम गई थी, क्योंकि तब तक हम पोलियो और चेचक की तरह कोरोना पर भी पूरी तरह से जीत हासिल कर चुके होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।